जैसा कि सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन आप सभी का आउट हो चुका है और इससे संबंधित जो शॉर्ट वीडियो हमने चैनल पर अपलोड करवाया था, ठीक है, जिससे आपको जानकारी मिल चुकी होगी। आज इस वीडियो का मतलब है डिटेल एनालिसिस करना कि हमारा क्या एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का मोड ऑनलाइन ऑफलाइन, एग्जाम डेट फ्रॉम स्टार्टिंग कब है और लास्ट डेट कब है, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या किताबें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ठीक है, एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, जो क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कम है। जैसे कि अगर हम 1 नवंबर को काउंट करें तो हमारे पास लगभग 60 डेज हैं अगर एग्जाम हमारा टिल दिसंबर लास्ट तक नहीं होता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है अगर हम 31 दिसंबर 2022 तक एग्जाम अनाउंसमेंट नहीं डेट हो रही है तो हमारे पास 60 दिन है। अगर हम इसको हटा दें कि चलो मान लेते हैं दिसंबर में ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो आपका लिखा है, जो नोटिफिकेशन हमने रीड किया है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम जो है दिसंबर और जनवरी 2 महीने में अलॉट किए गए हैं। तो ये दोनों महीने आपके दिसंबर प्लस जनवरी ये एग्जाम में जाएंगे। आपके लिए बचे कितने दिन? 30 डेज। 1 दिसंबर मैं काउंट करके नहीं चल रहा हूं कि 1 दिसंबर फर्स्ट वीक, हो सकता है 15 दिसंबर हाफ जब आपका मंथ हो जाएगा उसके बाद डेट अनाउंस की जाएगी। तो अगर हम थोड़ा और लूज हो जाए थोड़ा एग्जाम के लिए तो 45 डेज मतलब 45 दिन आपके पास है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए। अब मेरे अकॉर्डिंग 2 बच्चे आते हैं कैटेगरी में, ऐसे 2 स्टूडेंट जैसे कि 2022 का जो सीटेट हुआ था जनवरी में, इस वर्ष जो एग्जाम हुए थे, अगर उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया तो वो बच्चे भी पूरी साल तैयारी कर रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा। तो मैं इन दोनों बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं कि जो तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस बैच को एज अ रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारी क्लासेस इस बैच की सारी फ्री रहेगी, उसको हमारा पेड बैचेस से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, बाकी जो सेम बैच हमारा ऑनलाइन होगा वही सेम बैच हमारा ऑफलाइन भी होगा। जैसे हमने बैच का मोड भी लिख रखा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हाँ, ऑनलाइन के जो टीचर्स है उसकी टीम अलग है, ऑफलाइन के टीचर्स है उसकी जो टीम है वो अलग है। ठीक है, तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था। अब जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं, फर्स्ट टाइम एग्जाम भी दे रहे हैं और उन्होंने कहीं बैचेस भी ज्वाइन नहीं कर रखे थे, कहीं कोचिंग भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इस वर्ष सीटेट होगा ही नहीं। ये एक इल्यूजन हम लोगों के दिमाग में हो जाता है ना। काफी लोग होते हैं आसपास के, उन्होंने तो एग्जाम पास करके रखा है, पहले से एग्जाम पास है, डीएलएड कर रखा है, चारों चौतरफा बातें करते हैं, घर पे तैयारी भी वो करते हैं, चौतरफा बातें भी कर रहे हैं कि अरे सीटेट पास करके क्या होगा, बीटीसी कर लिया उसको करके क्या होगा, वैकेंसी तो आ नहीं रही, दुनियादारी की बातें होती हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो व्यक्ति घर पर आपसे ज्यादा तैयारी भी कर रहे हैं, आपसे ज्यादा तैयार भी है। सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, वही स्टूडेंट आपसे आगे भी होंगे, ये मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो ऑलरेडी तैयारी को अपनी मजबूत करते रहते हैं। वो सीटेट पास है, टेट पास है, आपको तो वो ये सलाह जरूर देंगे कि आप इस एग्जाम को पास करके क्या करोगे। तो इन स्टूडेंट्स के चक्कर में कई स्टूडेंट होते क्या है वो तैयारी भी नहीं करते हैं। तो अब उनके सामने एक दुविधा की स्थिति ये खड़ी हो गई कि एग्जाम को 1 महीने बचा है और इतनी सारी चीजें जो हमको कवर करनी है। तो इस चीज से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड ऑनलाइन करवाई जाएंगी। एग्जाम को देखकर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर जो हमारी चीजें होंगी वो सीधा फोकस करेंगे कि कौन से टॉपिक हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, सारी चीजों को देखते हुए ही सारी के साथ क्लासेस डिजाइन की जाएंगी। सिलेबस हम ये नहीं कहेंगे कि आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, क्योंकि 30 दिन में सिलेबस कवर नहीं हो सकता है, जल्दबाजी में करने वाली बात करूंगा नहीं। ठीक है, ये नहीं है कि हम ऑनलाइन आके कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन है, आप तो कैमरे को उस तरफ, स्क्रीन को उस तरफ बैठे हो, हम स्क्रीन के अंदर हैं, तो ऐसा कोई संपर्क भी नहीं है जिससे आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा गालियां मिल सकती हैं, उसके ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये सब बातें बोलने की नहीं होती हैं। तो जो पॉसिबल चीजें हो सकती हैं वही आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएंगे। जैसे कि सीडीपी की क्लासेस, अगर हमारे पास, मैं काउंट करके चल रहा हूं 30 डेज है, अगर 1 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने एनालिसिस के हिसाब से 30 डेज में 20 क्लासेस और 10 डेज प्रैक्टिस, ये 20 क्लासेस में आपकी हो सकता है मेरी भी क्लासेस रहेंगी और आपसे एक सर और हैं वो भी जुड़ने वाले हैं तो उनकी भी क्लासेस रहेगी। तो ये 20 क्लासेस का जो रेशियो है पर डे, हो सकता है सीडीपी की 1 क्लास ना हो, कि कभी कभी 2 क्लासें भी हों,
तो डेली 2 क्लासेस भी आ सकती हैं, ठीक है। वो इसलिए है एनालिसिस कि हम आपको अलग अलग टीचर्स के अनुभव के साथ चीजें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे कि आपका बेनिफिट ज्यादा हो पाए। देखो ठीक है, सीटेट एग्जाम है वो आपका बेस रखता है थिंकिंग पे, बाकी जो अन्य एग्जाम होते हैं वो आपका लॉजिकल पे बेस होते हैं, ठीक है। लॉजिकल मतलब होता है रटने वाली चीजें, लेकिन ये जो एग्जाम है आपके चिंतन, थिंकिंग, विचार पे रिलेटेड होता है। तो अगर आपकी थिंकिंग अच्छी हो जाएगी, क्लासेस को देख के समझेंगे, अनुभव लेंगे अन्य टीचरों का, अन्य स्टूडेंट्स का जिन्होंने एग्जाम को पहले से क्वालिफाई कर रखा है, तो आप एग्जाम में लाजमी सी बात है अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एग्जाम का जो मोड है वो क्या है। तो एग्जाम का जो बेटा मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम डेट मैंने बता ही दिया कि दिसंबर और जनवरी हो सकता है, ठीक है। अपने आप को इस चीज के लिए भी तैयार रखें कि एग्जाम ऑनलाइन है। सीटेट की वेबसाइट है ctet.nse.in, इस वेबसाइट पर जाएं, समय निकालें खुद के लिए, वेबसाइट को देखें, वहां पर फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अगर आपके पास लैपटॉप है, फोन है, वेबसाइट पर जाएं, उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। वहां अटेम्प्ट करने का ये मतलब नहीं है वहां आपको नंबर अच्छे लाने या कुछ भी करना है, वहां अनुभव ले, चीजों को समझे। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि आधे बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें कौन सा क्या करना है, कैसे हम एग्जाम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, अपने पेपर को सिस्टम में कैसे सबमिट करते हैं, कौन से क्वेश्चन हमें टिक करने हैं, कौन से नहीं करते, ये काफी सारी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि कई हिंदी भाषी के स्टूडेंट गर्ल्स हैं जिनको अभी नहीं पता होता है कि सिस्टम कैसे रन करना है, सिस्टम कैसे चलाना होता है। तो उन सारी चीजों को भी आपको 30 दिनों में ठीक करना होगा कि आपके पेपर में ये चीज व्यवधान ना पैदा करे कि आप हो सकता है इस कारण से पेपर क्वालिफाई ना कर पाए, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखें बहुत ज्यादा। लास्ट में जो कट ऑफ है वो मैं बता दूंगा कि लास्ट में जो कट ऑफ आने वाली है कि कट ऑफ कितने क्वालिफाई होता है, वो सब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो 31 अक्टूबर से फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट है वो आपकी 24 नवंबर है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें, 24 नवंबर लास्ट उन्होंने बोला है, हो सकता है मेरे हिसाब से 1-2 हफ्ते इधर उधर भी हो सकता है, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो इस बार इंक्लूड की गई है वो ये चीज है कि अगर आप फॉर्म शुरुआत में भरते हैं तो आपको सेंटर नजदीक मिल सकता है, अगर आप फॉर्म लास्ट में भरेंगे जाके तो आपको सेंटर, सीटेट की कोई गारंटी नहीं कि आपका सेंटर कहां पर जाएगा। क्योंकि उन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन की है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, पहले आओ पहले पाओ की प्रकृति पर सेंटर निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखें। फॉर्म स्टार्ट हो, कोशिश करें कि 3 से 4 1-2 दिन में अपना फॉर्म क्लियर करके भर लें, ठीक है। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूं, दिमाग खोल के सुन लें। यदि आप प्रथम सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, चाहे बीएड का हो, यदि आप प्रथम सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं चाहे डीएलएड का हो, आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं और आपका सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा, ठीक है, एनसीईआरटी की नई गाइडलाइंस के अनुसार। अब ये बेसिस नहीं रहा है कि आप अंतिम वर्ष में हैं या आप अपीयरिंग में फॉर्म नहीं भर सकते हैं या आप क्वालिफाई कर चुके हो, बीएड पास हो या बीटीसी पास हो, तो ही आपका सीटेट वैलिड होगा। तो ये चीज दिमाग में निकाल दें। जो बच्चे फर्स्ट सेम में हैं बीएड के या बीटीसी जो कि डीएलएड बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, अब ठीक है, तो वो फॉर्म भरें, वो एलिजिबल है बराबर, उनका सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीटेट अगर आप अब पास करते हैं इस एग्जाम को तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा, सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। पहली बात जो मैंने बता दी कि अगर आप अपीयरिंग में हैं फॉर्म भरे वैलिड होगा, सिर्फ आपका फर्स्ट सेम का एग्जाम हो गया हो, ठीक है। ये नहीं कि आपने एडमिशन लिया ऐसे ही सारा फॉर्म भर दें वैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रथम सेमेस्टर का आपका एग्जाम हो गया हो, उसका रिजल्ट आया हो चाहे ना आया हो, उससे कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि उतना रिजल्ट आपका दिसंबर जनवरी तक आ जाएगा, ठीक है, वो वैलिड आपका हो जाएगा। आपने सिर्फ इनरोल कर दिया हो कहां पर, एग्जाम फॉर्म में, जो आपके सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं वहां पे आपका एनरोलमेंट हो गया हो तो आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से बच्चे हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, तो जिन्होंने बीएड कर रखा हो, बीटीसी कर रखा हो, जो कि डीएलएड जाना जाता है, ये लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। दोनों फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। बीएड वाले भी पीआरटी लेवल का भर पाएंगे और जूनियर लेवल का भर पाएंगे। बीटीसी के बच्चे भी जो डीएलएड बोला जा रहा है इस वक्त, वो भी दोनों फॉर्म भर पाएंगे। विशिष्ट बीटीसी कर रखा हो, उर्दू यूटीसी जिसको बोला जाता है, उर्दू टीचिंग सर्टिफिकेट, वो भी भर सकते हैं। कोई भी टीचिंग से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री है, आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, अपीयरिंग में भी भर सकते हैं, सेम चीजें लागू होंगी। उम्र कितनी हो सकती है,
तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो तो आपको पता ही होगा, 18 वर्ष, इतना तो होना ही चाहिए। अधिकतम के लिए 35 वर्ष, ठीक है, और इसको बढ़ाकर 40, जो 5 वर्ष की छूट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये चीज भी समझ लें कि आयु सीमा हमारी, एज लिमिट कितनी है। तो ये हो गई बेसिक बातें। अब इन चीजों पर बार बार क्वेश्चन करना, कमेंट करना छोड़ दें, और जो बच्चे मैसेज करके भी पूछते हैं वो भी इन सब चीजों को छोड़ दें, ठीक है। फॉर्म भरना आपकी पहली प्रायोरिटी है, फॉर्म भरें। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो एक तो मैंने बता दिया कि प्राइमरी लेवल का पेपर होता है, एक जूनियर लेवल का। प्राइमरी को बोलते हैं पीआरटी, जैसे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, ठीक है। जूनियर को बोलते हैं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। क्या सब्जेक्ट आते हैं? तो जो पीआरटी प्राइमरी लेवल का पेपर होता है उसमें आपका भाषा आती है, जो कि 60 नंबर की होती है। इसमें आपको भाषा चुनने के लिए ऑप्शन मिलेंगे कि आप कौन सी भाषा चुनेंगे, ठीक है। 16 भाषाओं में आपका सीटेट होता है, 60 लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसमें जो आप पहली भाषा चुनेंगे वो आपका एक प्रायोरिटी लेवल हो जाएगा कि स्पेशल भाषा कैटेगरी में चुन लिया। जैसे आपने हिंदी चुन लिया, आपकी प्रथम भाषा हिंदी हो गई, तो दूसरी भाषा में आप जो बाकी 15 भाषाएं उनको चुन सकते हो। तो लाजमी सी बात है, जो हिंदी भाषी के स्टूडेंट है वो तो या तो इंग्लिश चुनते हैं या फिर संस्कृत चुनते हैं, तो इंग्लिश संस्कृत में से आप चुन सकते हैं। ये आपका 60 नंबर का आएगा पेपर में, 2 भाषाएं आपकी आएंगी 60 नंबर। बात मैं किसकी कर रहा हूं? पीआरटी की। सीडीपी जिसको बोलते हैं मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, जो अलग अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है, बातें सारी एक ही है। तो ये आपका आएगा 30 नंबर का, ठीक है। इन्वायरमेंट, पर्यावरण जो आपका आएगा ये आएगा 30 नंबर का। मैथ जो आएगा ये आपका 30 नंबर का आएगा। ये पूरा जो आपका हो गया 150 नंबर का। नो नेगेटिव मार्किंग, ये भी चीज दिमाग में रखें। इस बार बोला जा रहा था कि नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन नहीं रखी गई है इस बार भी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है, तो नेगेटिव मार्किंग का कोई मतलब अब बनता भी नहीं है, ठीक है। तो ये 150 का पेपर आपका हो गया पूरा। इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं? सीडीपी, इन्वायरमेंट, मैथ, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज हो सकती है। अब ये चीज 2 भागों में बंटकर आती है। उसमें आपका हो जाता है एक शिक्षण, एक हो जाता है विषय, ठीक है। जैसे आपने हिंदी भाषा सुना, तो हिंदी भाषा से संबंधित जो शिक्षण की चीजें होंगी वो आपसे 15 नंबर की पूछी जाएंगी, और हिंदी भाषा संबंधित जो व्याकरण की चीजें होंगी वो आपकी 15 नंबर की चुनी जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज को समझ लें, सेम सिस्टम सारे सब्जेक्ट में लागू होगा। अब आते हैं जूनियर की तरफ, ठीक है। अब आते हैं जूनियर की तरफ। लैंग्वेज है कॉमन रहेगी, जो लैंग्वेज का सिस्टम आपका इस तरफ है वही जूनियर में भी रहेगा, ठीक है। और सीडीपी अगर इधर है तो सीडीपी भी आपकी इधर रहेगी, ठीक है। पर्यावरण है तो इसलिए आपका नहीं आता है जूनियर में, ठीक है। और मैथ जो आपका है वो मैथ और साइंस के साथ आता है, या तो फिर आप एसएसटी के साथ आता है। उसके 2 कारण हैं कि आपने ग्रेजुएशन या तो आपने बीएससी किया होगा या आपने बीए किया होगा। अगर आपने बीए किया होगा तो आप एसएसटी भरेंगे, अगर आपने बीएससी किया है तो आप मैथ और साइंस भरेंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये भी आपका 60 नंबर का आने वाला है। और यहाँ पर जो आपका है सीडीपी वो आपका 30 नंबर का, और जो लैंग्वेज है वो भी आपका 60 नंबर का। ये भी पेपर आपका पूरा 150 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। दोनों पेपरों की जो जानकारी है वो आपको हमने दे दी है कि क्या क्या चीजें हमारी आने वाली हैं और क्या क्या हमारे पेपर में आने वाला है। इसका जो डिटेल सिलेबस होगा वो आपकी इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे डाउनलोड कर लें। वहीं पे हमने सिलेबस डलवा दिया। वैसे सामान्यतः जो सिलेबस होता है इंग्लिश के फॉर्म में आता, तो लेकिन हम उसको कन्वर्टेड वाला डलवाया है हिंदी। आप वहां पे पढ़ें कि क्या क्या हमारे इसमें टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो सीडीपी की जो क्लासेस है उसके लिए हम आपसे जुड़ेंगे, और आपसे नितिन सर जुड़ेंगे सीडीपी क्लासेस के लिए। एनवायरमेंट की जो शिक्षण की क्लासेस है साइकोलॉजी की, उसके लिए भी हम जुड़ेंगे। और एनवायरमेंट में जो साइंस का सेक्शन आता है उसके लिए आपसे एक सर और जुड़ेंगे। मैथ के लिए आपका सनुज सर जुड़ेंगे। और लैंग्वेज जो भाषा का संबंधित चीजें हैं उसका भी हम ही आपको करवाएंगे, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी का जो सेक्शन है वो ज्यादा है। विषय से संबंधित टीचर आपसे अलग जुड़ेंगे, जैसे मैथ के लिए सनुज सर, एनवायरमेंट में जो आपका साइंस का पोर्शन आता है उसके लिए आपके लिए एक अलग सर जुड़ेंगे। सीडीपी में जो आपका सीडीपी है 30 नंबर का वो पूरा मैं ही करवाऊंगा। लैंग्वेज में जो शिक्षण का है वो पूरा मैं ही करवाऊंगा। मैथ में जो साइकोलॉजी है मैं ही करवाऊंगा। एनवायरमेंट में जो साइकोलॉजी है मैं ही करवाऊंगा। 15-15 नंबर की इधर आने वाली है, ठीक है।
15 की साइकोलॉजी इसमें आएगी, 15 की इसमें आएगी, 30 की ये हो गई, 15 इसमें जोड़ दे तो 30 नंबर की साइकोलॉजी ये हो गई। तो 30 60 और 30 90, 90 नंबर का आपका जो पोर्शन है वो पूरा हम ही कवर करवाएंगे और नितिन सर, ठीक है। दोनों लोग मिलकर जितने चीजें आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं 30 दिनों में वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। सेम उधर भी लागू होगा, जो सेम चीजें हैं, ठीक है। एसएसटी से रिलेटेड जो जीएस का पोर्शन है, पहले से कुछ क्लासेस डली हुई हैं, अन्य क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। साइंस का सेक्शन है, सर जुड़ेंगे वो करवाएंगे, सनु सर मैथ का करवा देंगे, सीडीपी हम ही करवाएंगे, लैंग्वेज सेम ही रहेगा। इसमें कोई अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा 1 से 5 में पढ़ रहा है, यहाँ बच्चा 6 से 8 में पढ़ रहा है। इसको हम सेम ही क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से बताएंगे कि एक क्वेश्चन दोनों पेपर में अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जाएगा। इस चीज को सिर्फ आपको पकड़ना है, इसकी तैयारी अलग से नहीं कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो वो लैंग्वेज आपकी प्राइमरी में भी काम करेगी, जूनियर में भी काम करेगी। बस आपको थोड़ा थिंकिंग को आपने अलग से सोचना पड़ेगा कि मैं जब जूनियर का पेपर दूंगा तो जूनियर का सोच के दे रहा हूं कि वहां पे जूनियर के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं, जब मैं प्राइमरी का पेपर दे रहा हूं तो मैं छोटे बच्चे के अनुसार आंसर दूंगा। इतना करना होता है बस, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इंपॉर्टेंट बुक्स, तो देखो बुक्स के लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई एक किताब बता दूं आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, और किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी रैंडमली हमने कई बच्चों ने पूछा था कि क्या क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट बुक्स में। तो बेटा सीडीपी के लिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही आपका बुक है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, ठीक है। यही आपका बुक है सीडीपी के प्रीवियस ईयर के, सीटेट 2011 से हो रहा है और 2022 तक, ठीक है। इसके बीच में जितने भी पेपर हुए आपको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, सारे क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए, और उस क्वेश्चन का वो आंसर क्यों है कारण सहित आंसर पता होने चाहिए। सीडीपी का काम तमाम हो जाएगा उसी से, ठीक है। 30 नंबर का आपका खेल खत्म। एनवायरमेंट के लिए आप एनवायरमेंट की ही किताबें कक्षा 3 से 5 तक एनसीईआरटी की हिंदी माध्यम की, अगर आप इंग्लिश से करना चाहते हो इंग्लिश की खरीद लें, हिंदी माध्यम से करना चाहते हिंदी की। जिसको किताबें चाहिए वो पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो हमारा टीच मंत्रा का टेलीग्राम चैनल है, यहां मैं लिख दे रहा हूं टीच मंत्रा 2022, इस पर जाएं, उसको ज्वाइन कर लें। किताबें आपकी कल अपलोड करवा दी जाएंगी, तो तीनों किताबें वहां से डाउनलोड कर लें। तीनों किताबें 3 से 5 तक की, जो खरीदना चाह रहे हैं फिजिकल फॉर्म में वो खरीद लें अपनी, ठीक है, ज्यादा महंगी नहीं मिलनी। लैंग्वेज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बोला 2011 से 2022 तक, और डीएलएड की जो आपकी किताबें हैं शिक्षण संबंधित, भाषा शिक्षण संबंधित जो किताबें हैं, वहां से कुछ चीजें पढ़ लें आप, इंपॉर्टेंट वहां से निकाल के अपने नोट्स बनाएं। कैसे करना है वो मैं जब आपको लैंग्वेज की क्लास पढ़ाऊंगा उसी में बता दूंगा, ठीक है। फिर आते हैं मैथ के लिए 6 से 8 की मैथ की बुक एनसीईआरटी, एसएसटी के लिए 6 से 8 की क्लास की बुक एनसीईआरटी, साइंस के लिए 6 से 8 की क्लास की बुक्स एनसीईआरटी। यही बेस है इस एग्जाम का। कोई भी प्रकाशन, कोई भी कितनी भी अच्छी इंस्टीट्यूट किताब कहीं से भी कुछ भी छप के आ जाए, पब्लिकेशन कर दे, कोई भी संस्थान इंस्टीट्यूट कोई भी, हम भी हो, कल को मैं भी अपने नोट्स प्रोवाइड कराऊं तो मैं भी नोट्स कहां से बना रहा हूंगा, मैं भी नोट्स यहीं से बना रहा हूंगा। ये बेस होता है, ये बेस इस एग्जाम का क्या, ये बेस हर एग्जाम का होता है। अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छी है, एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप कोई भी एग्जाम देने चाहिए, सारी कुछ चीज यहीं से आने वाली है, ठीक है। एसएसटी का 90% पोर्शन है वो यहीं से आने वाला है, जो 6 से 8 का है। इन्वायरमेंट का जो आपका 30 नंबर का पेपर होने वाला है, 90% यहीं से सॉल्व होगा। 25 क्वेश्चन बच्चे लाते हैं सिर्फ एनसीईआरटी वो 3 किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, वो आपको जब मैं एनवायरमेंट की क्लास लूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। कुछ क्लासेस हैं जो सीटेट सफलता, ये बैच अभी का नहीं है, ये बैच हमने जब अकेडमी स्टार्ट हुई थी तब ये बैच अनाउंस किया गया था, सीटेट सफलता। टीच मंत्रा जो नाम चैनल का होना, अकेडमी का नाम होना, उसका रीजन यही था कि टीचिंग बेसिस के लिए चीजें होने वाली थी, लेकिन वो चीजें काफी कन्वर्ट हुई, हमने बोर्ड्स भी इंक्लूड किया, डिफेंस भी चलाया, सब कुछ उसमें चालू हुआ और सब कुछ अच्छे से भी हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम आप ही लोगों का आभार मानते हैं कि आप लोगों ने सपोर्ट किया तभी वो पॉसिबल हो पाया। लेकिन बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारा फोकस और हमारा स्पेशलिटी जो हम रखते हैं वो टीचिंग एग्जाम में ही रखते हैं। एज अ टीचर जो हमें पर्सनली मुझे जानते होंगे या एज अ टीचर जो मुझे ऑफलाइन जानते होंगे, ठीक है। तो सीटेट का बैच हमारे लिए एक ड्रीम बैच है, ये ऐसा आप समझ लो, ठीक है। सीटेट का जो है एक ड्रीम बैच है हमारे लिए। तो इसकी जो क्लासेस है मैंने बहुत पहले करवा रखी है, सीडीपी की 8 से 10 15 क्लासें डली हैं,
भाषा की क्लासेस डली हैं, सनोज सर की मैथ की क्लासेस डली हैं, 1 से 5 लेवल की, जूनियर लेवल की काफी सारी क्लासेस डली हैं, ठीक है। तो उन क्लासेस को अगर आप चाहें तो देखें, वरना सारी क्लासेस नए तरीके से स्टार्ट होंगी, उससे भी परेशान मत हो। एज अ डेमो आप देखना चाह रहे हैं तो पीछे जाएं, क्लासेस को देखें, समझें कि क्या क्या चीजें बताएंगी हैं, ठीक है। दोबारा वीडियो बनाना, सब कुछ करना तो दोबारा भी पड़ता है, कोई वो भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार हमने काफी भारी चेंजमेंट कर दिए। पिछली बार जो सीडीपी की चीजें हैं वो सारा कुछ हम ही हैंडल करने की सोच रहे थे, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि हो सकता है कि अलग अलग टीचर्स हम लाएंगे जिससे कि आपका अनुभव शेयर हो पाए वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट कर लें। हाँ, और फॉर्म जो भरना है उसको आप कोशिश करें कि पहले भरने की कोशिश करें। बाकी सेंटर कहाँ जाएगा, क्या होगा, वो आप पे डिपेंड तो करेगा नहीं, वैसे भी सेंटर जहाँ जाना होगा, ठीक है। अब रही बात कि सनोज सर आपकी क्लासेस कब से लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस कब से शुरू होंगी, हमारे बैचेस कब से शुरू होंगे, इसका एक डेट हम आपको दे दें तो इसको कर देते हैं इरेज। तो जो आपकी मेनली क्लासेस होंगी वो आपकी 1 नवंबर से 1 नवंबर से ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। पहली तारीख जो नवंबर का होगा वहां से आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड हो जाएंगे। सीडीपी की जो इंट्रो क्लासेस है वो मैं आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। और उसी दिन आपकी कोशिश करूंगा एनवायरमेंट जो क्लासेस आपको दी जा सकती हैं वो आपकी क्लासेस हम लाएंगे पहले दिन, ठीक है। देन आते हैं कि ऑफलाइन के लिए हमने क्या प्रायोरिटी लेवल रखा है। ऑफलाइन के लिए जो बेटा है 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी, और इस बैच की जो अनाउंसमेंट फीस हमने रखी है स्टार्टिंग पैक में 999 रुपए मात्र। इसमें क्या होगा, इसमें ये है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी टिल एग्जाम जो है आपका वो आप यहाँ पे हमारा आके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन के लिए, ठीक है। जो भी चीजें आपकी हो जाएंगी हम लोग 45 डेज में आपका सिलेबस कवर करवाएंगे, और इसी के अंदर आपके 15 मॉक टेस्ट जो आपके होंगे वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे साथ में। ये ऑफलाइन होंगे, और कोशिश है कि इसी में हमने अपने ऑनलाइन भी 5 टेस्ट इंक्लूड करवाए हैं, 10 ऑफलाइन 5 ऑनलाइन, ठीक है। तो ये जो ऑफलाइन वाले बच्चे अनाउंस बैच में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हमारा इंक्वायरी नंबर है ये, इस पे कांटेक्ट करें। बाकी अभी जो डेट है 1 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा, काउंसलिंग के लिए संपर्क करें, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं आपको जब आप ब्रांच में आएंगे ब्रांच से आके पता कर सकते हैं, ठीक है। जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, एज अ ज्वाइनिंग जब आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो काफी सारी चीजें आपको पहले दिन ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। काफी नोट्स हैं, काफी चीजें हैं, कैसे आपको करना है क्या है, क्योंकि 1 महीने में आप खुद नहीं कर पाएंगे ये हमें भी पता है, और आपको भी ये चीज पता होगी कि 1 महीने में हम खुद से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि क्या क्या बैचेस के लिए हम चीजें रखने वाले हैं, और नितिन सर से हम कहना चाहेंगे कि वो आए, कुछ चीजें अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर आकर शेयर करें बच्चों के साथ, क्योंकि जो हम ये चाह रहे हैं कि आपसे जो भी टीचर्स जुड़े पहले से एग्जाम क्वालिफाइड हो और आप उनको भी अपने तरीके से समझ पाए। हो सकता है मेरी कुछ चीजें हैं जो आपको ना समझ में आए, नितिन सर आपको अच्छे से समझा पाए, क्योंकि हर टीचर अपनी स्पेशलिटी अलग रखता है, वो चीजें अलग तरीके से होती हैं, ठीक है। तो नितिन सर आएंगे, आपको कुछ चीजें यहाँ पर बताएंगे आके, तो उनसे आप जानें। हाय गाइस, तो जैसा कि सर ने आपको सीटेट से जुड़ी हुई सारी जानकारियां दे ही दी हैं, और हम बात करेंगे कि जो सर ने आपको बताया है कि जो सीटेट 2022 दिसंबर जनवरी में होने वाला है, और इसके लिए जो हमारी मेन बात इसमें इस बार दी है कि पहले आए पहले पाएं। जो सेंटर की बात रही है तो इसमें आप लोग मेरे ख्याल से घबराएं नहीं, आप लगभग 1 वीक का पूरा टाइम ले सकते हैं और आराम से अपना फॉर्म फिल कराएं, और जिस जगह फिल कराएं अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में रखें, और उस चीज़ को आप बार बार चेक करते हुए और सही फॉर्म फिल करवाएं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं सीटेट। पहली बात तो ये है कि ये जो एग्ज़ाम होता है आपका साइकोलॉजिकल बेस्ड होता है, आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है कि आप एक टीचर बनने जा रहे हो। जो बीटीसी और बीएड करने के बाद आप जो टीचर बनने जाते हो, तो इसके लिए आपको एक एग्जाम जो सेंट्रल ने बनाया है, सेंट्रल सीटीईटी का है, तो इसमें आपको सीधा सीधा ये जानने की जानकारी है कि आप सीटेट को अगर क्रॉस करते हैं तो इसमें जो हमारा बेस्ड रहता है वो साइकोलॉजी का रहता है।
ठीक है। तो इसमें 90 नंबर की, जैसा कि सर ने आपको डिटेल में अभी लिख के बताया भी था, 90 नंबर की तो साइकोलॉजी आती है। ठीक है, तो जो ये 90 नंबर की साइकोलॉजी होती है, तो उसमें क्या है कि आपको हर पोर्शन में 15 नंबर की साइकोलॉजी मिल जाती है। तो सबसे बड़ा फायदा होता है, जैसे कि और भी हमारे टेट के एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपको हम जानकारी दे रहे हैं सी टेट की, और बात करते हैं एक यूपी टेट जो यूपी के लिए होता है, और रीट यानी कि राजस्थान के लिए आरटीईटी होता है, यानी कि राजस्थान का है, जैसे एमपी का भी होता है। तो इन सब में हर किसी एग्जाम में कुछ अलग अलग है। तो ये जो एग्जाम है सबसे अलग है, जो सिर्फ साइकोलॉजी बेस्ड है। तो बात करते हैं जो इसमें 90 नंबर की साइकोलॉजी आती है, उसमें सबसे पहली बात आपको एक रिलैक्स मिल जाता है, ये कि आप सिर्फ अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा बढ़ाइए। बात यहां पे होती है कि थिंकिंग कैसे बढ़ाएंगे। हम आपको जिस तरीके से क्वेश्चन कराएंगे, बताएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे कि ये चीजें कहां से आई और ऐसा क्यों है। तो ये चीज हम और बीनस सर दोनों ही लोग आपसे मिलके कराएंगे, और डबल डोज की तरह ये काम करेगा आप लोगों के लिए। जो क्लास बीनस सर लेके आएंगे, उसके बाद हम भी कोशिश करेंगे कि उसी क्लास को भी हम दोबारा लेके आए। तो इससे होगा क्या, आपका ये फायदा हो जाएगा कि कुछ चीजें बेहतर करके बीनस सर बता पाएंगे, और हम उनसे कुछ चर्चा करके कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें फायदा आपका ये होगा कि समय कम है, जिस हिसाब से आपकी जो डेट आई हुई है, दिसंबर के लास्ट वीक से लेके जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो जाना है एग्जाम, जो अभी तक नोटिफिकेशन का है। तो इस हिसाब से हम चाह रहे हैं कि आपको जो क्लास मिले वो डबल डोज में मिल जाए, और जल्दी से जल्दी आप उन चीजों को तैयार कर पाए। तो इसके लिए हमने जो आपको कोशिश की है कि 31 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरेगा, और आप इस दिन से अप्लाई करना शुरू कर देंगे। और मेरा ख्याल यही है, जैसा कि मैंने पहला आपको क्वेश्चन बताया था, कि आप इसको कोशिश करें कि 31 अक्टूबर से स्टार्ट करके लगभग 10 दिन में आप अपने सभी लोग कोशिश करें कि अपना फॉर्म फिल करवा दें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले आओ पहले पाओ, जो सेंटर वाली बात आ गई ना इस बार, तो इस बार कुछ कर दिया है ऐसा सी टेट ने, जो सेंट्रल ग्रुप है अपना, तो उसने चाहा है कि पहले आओ पहले पाओ। तो इसमें क्या है कि आप जो पहले वीक में, यानी कि फर्स्ट वीक में जो लोग डाल देंगे, फर्स्ट वीक में जो लोग डाल देंगे फॉर्म, उन लोगों का मेरे ख्याल से सेंटर वही मिलेगा जो आप चाहेंगे, यही कहना है उनका। तो फर्स्ट वीक में आप लोग डालने की कोशिश करें। मेरा यही चाहना है कि आप लोग उस चीज को कर लें। तो आपका जहां सेंटर, जैसे आप अपने पास के सिटी में चाहते हैं, कहीं कहीं आपके पास होगा नहीं सेंटर, किसी पास की सिटी में सेंटर चाहते हैं, तो इसके लिए आप यही करें कि फर्स्ट वीक में फॉर्म फिल कर दें। और इसके बाद बात आती है कट ऑफ की। तो इसमें जो अपना कट ऑफ रहता है, जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स, आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी एससी के लिए 82। ठीक है, जनरल के लिए कितना है 90 मार्क्स, और ओबीसी एससी का है कितना 82। और ये आपका कट ऑफ आउट ऑफ होता है 150, यानी कि 150 में आपको 90 एंड 82 ओबीसी एससी वालों को लाना है। तो इसका मतलब यही है कि आपको अगर एग्जाम को क्रॉस करना है और पासिंग मार्क्स लाना है, तो मैं तो यही कहूंगा, ये देखिए एक पासिंग एग्जाम है। हम नहीं कहते हैं कि आपको 150 में 140 करिए या 130 करिए। मैं यही कहूंगा कि पहले तो आप इसको एक बार क्रॉस करिए, और इसके बाद आप फिर से तैयारी करिए। अगर आपका एग्जाम आ जाता है सुपर टेट या DSSB, अगर एग्जाम मिल जाता है तो आप उसको दीजिए, और इसके बाद आप अगर फिर से संतुष्ट नहीं है तो एक बार और तैयारी करिए। आप 100 प्लस करिए, 100, 110 करिए, 120 करिए, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद ये है कि आपका सबसे पहले जो बात आई थी कि समय बहुत कम है, समय इस बार थोड़ा सा कम दिया है, ये हमें भी लगा है कि समय सिर्फ आपको मिल रहा है लगभग 45 दिन का, 45 दिन का आपको समय मिल रहा है। तो ये समय थोड़ा सा है कम, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, कोशिश करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने जो ये आपको सर ने बताया था, CDP 30 की तो हो गई, और इसके बाद एनवायरमेंट 30 की हो गई,
इसके बाद मैथ भी 30 की हो गई। ठीक है, हमारा बात इसमें मेन क्या है कि सभी में आपको 15-15 नंबर तो ये मिल जाते हैं, किसके, सॉरी सीडीपी तो पूरी रहेगी 30 नंबर की। ठीक है, सीडीपी आपकी 30 नंबर की रहेगी। सीडीपी पूरी 30, ठीक है। और इसके बाद आपका ये 15-15 नंबर की आपके इन्वायरमेंट एंड मैथ एंड लैंग्वेज में भी, ठीक है, लैंग्वेज में भी आपको मिल जाते हैं 15 नंबर। और 15 जो आपकी एक अलग से है, वो जैसे कि संस्कृत या कुछ इंडिया के दूसरे साइड में होते हैं, उनको और भी लैंग्वेज मिल जाती है। लगभग 15 लैंग्वेज में ये शायद एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम सीडीपी अकेले को जोड़ें तो 90 आता है। ठीक है, 90 आता है, तो 90 नंबर की आपको सीडीपी मिलेगी। तो मेन बात है, आप अगर फोकस करते हैं सीडीपी के लिए तो मेरा ख्याल है कि आप एग्जाम क्रॉस कर लेंगे। तो इसी के लिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सीडीपी की क्लास कराई जाए, और मैथ और लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इसकी बीनस सर भी क्लास लेके आएंगे। बाकी कोशिश करेंगे कि सीडीपी के साथ साथ हम भी कुछ आपको हिंदी या इंग्लिश में दे पाएं। फिलहाल मैथ के लिए सनुज सर हैं ही आपके लिए, वो तो स्पेशल पहले से भी क्लास ले रहे हैं। तो इसके बाद फिलहाल हम बीनस सर को फिर से बुलाएंगे कि अपना लास्ट में बताएं, और हम लोग यहीं से एंड करेंगे लगभग। ठीक है, हाँ, तो जैसा कि नितिन सर ने आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से डिस्क्राइब करके बताई हैं, और नितिन सर और हम आपको मिलकर जो भी चीज़ें आपसे हम लोग बेहतर करवा सकते हैं, 45 दिन जो समय है मैंने आपको बताया, 45 दिन आप दिमाग में मत रखिए, आप रखिए 30 दिन। ठीक है, 20 क्लासें जैसे मैंने पहले बता दिया, 20 क्लासें, 10 दिन प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें करवाने के बाद अन्य जो चीज़ें हो सकती हैं प्रोवाइड आपको ऑनलाइन करवाई जाएंगी। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें, इंक्वायरी नंबर हमने यहाँ लिख दिया था, उस पर कॉन्टैक्ट करें। लिंक, वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें दी हुई है। जो चीज़ जिस बच्चे को पर्सनल काउंसलिंग के लिए भी पूछना है, वो सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को स्वयं देखें कि हम कहाँ पर हैं और हम अपने आप को कहाँ ले जाना है। ठीक है, टारगेट सेट करेंगे तभी यह चीज़ें ठीक से हो पाएंगी। इधर उधर ज़्यादा फैलाव मारेंगे, कुछ भी करेंगे तो ज़्यादा दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। ठीक, आपके लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी, आपके घर वालों के लिए भी। तो उस चीज को थोड़ा समझ के, सोच समझ के डिसीजन लें। ठीक है, गाइड अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। जब गाइड ही खराब होगी तो मंजिल तो फिर बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इन चीजों को समझें। तो फिर मिलते हैं आपसे नई क्लासेस के साथ। 1 नवंबर के साथ हम जुड़ने वाले हैं आपसे, जो क्लासेस होने वाली है। ठीक है, ऑफलाइन के बच्चे जो चाह रहे हैं हमसे जुड़ना, वो आए, कांटेक्ट करें ब्रांच में, ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ें, और फिर मिलते हैं आपसे हम नई क्लासेस। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि आप लोग से एक सहयोग चाहिए कि हमारा जो चैनल है टीच मंत्रा के नाम से, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग सी टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अदर टेट भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हम लोग क्लास दे पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर आपसे नई क्लासेस के लिए, तब तक साइनिंग ऑफ एंड कीप वॉचिंग।